हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं जयपुर। और ये हमने काशवी और सानवी की इमरजेंसी मांगों को पूरा करने के लिए ठीक ठाक से अरेंजमेंट किया है। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ पर काशवी की मस्ती शुरू हो चुकी है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमने पी चाय, क्योंकि ये भैया चाय अच्छी बनाते हैं, तो हम जब भी रेलवे स्टेशन आते हैं तो इनके यहाँ से चाय पी कर जाते हैं। और यहाँ पर भाव्या और काशवी को चिप्स खाने थे, उन लोगों ने चिप्स खाए। और अभी हमारे ट्रेन को आने में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हमने टी शॉप पर रुक कर ही वेट किया, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म पर कम ही वक्त बिताओ तो अच्छा है, क्योंकि वो इधर उधर भागते हैं। और हमारी काशवी बहुत बदमाश है, कितना भी समझाओ बदमाशी करती ही है। यहाँ पर मैं दोनों को लेके जा रही थी हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाकर मुझसे आगे आगे दौड़ के जा रही थी। मैं कितना मना कर रही थी कि आराम से चल मेरे साथ, लेकिन नहीं, वो सुन ही नहीं रही थी। और मुझे डर लग रहा था कहीं ये गिर न जाए और चोट लग जाए, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भव्य को लगने लगी गर्मी, उसने अपना कैप निकाल के मुझको दे दिया और हम पहुँच गए थे फिर लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट से हम गए अपने प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर फिर से भाव्या और काशवी की बदमाशी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ चुकी थी, फिर हमने अपनी अपनी सीट ली, क्योंकि यहाँ से जयपुर के लिए डायरेक्ट कोई एसी ट्रेन नहीं थी, तो हमने स्लीपर में ही टिकट करा लिया था। भव्य के न्यू शूज़ की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने भी पहले नहीं बताया और अब हम ट्रेन में उसके पैरों के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो हमने उसे थोड़ा सा इनकरेज किया और काम चला लिया। और फाइनली सुबह 9:30 बजे हम पहुंच गए थे जयपुर स्टेशन। ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। स्टेशन से बाहर निकल के हमने सबसे पहले अपने होटल की लोकेशन चेक की। हमारे होटल की लोकेशन बिल्कुल पास में थी कि हम पैदल पैदल भी जा सकते थे, बट हमें एक रिक्शा वाले भैया मिले। उन्होंने बोला कि मैडम, हम आप लोगों को छोड़ देते हैं, इससे करके हमारी भी सुबह का टाइम में बोनी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बोनी नहीं हुई। तो हमने कहा चलो आप छोड़ दो, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था हमारे होटल पर, जिसका नाम था जय अम्बे इंटरनेशनल। बट मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको जयपुर घूमने जाना है ना, तो आप ओयो वगैरह से पहले से होटल बुक करके मत जाइए, जैसे कि मैं गई थी। हो सके तो आप वहीं जाकर ही होटल बुक करिए देखकर, क्योंकि वहाँ जाकर ना आपको और इससे सस्ते में भी रूम मिल जाएंगे, तो आप वहीं जाकर ही बुक करिए। और हम पहुँच गए थे हमारी रूम में। और यहाँ पर हमारी बड़ी बेटी द्वारा बड़े ही गुप्त रूप से बनाया गया ये वीडियो, जिसे हमें पता भी नहीं चला। ये देखिए, हमें रूम मिला है, चाबी वहीं पे रखी हुई है, पर रूम बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं पूरे रूम से। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम तैयार होकर निकल पड़े होटल से। होटल से निकलते निकलते हमें बच गए थे दिन के 1, और यहाँ पर भाव्य को दिख गया नारियल पानी, तो भाव्य को नारियल पानी पीना था, तो हम लोगों ने भी नारियल पानी पिया। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक कर गए हम पहुँच गए हवा महल। यहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़, बहुत तेज़ धूप थी, और यहाँ पर काशवी ऑटो में ही सो गई थी। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे हवा महल के बाहर, और यहाँ पर
ये है हवा महल, जो कि बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और आगे चलकर हमको फ़ोटो खींचने वालों ने घेर लिया। हमें भी लगा चलो कुछ यादगार के लिए फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेते हैं। उसके बाद हमने ये ड्रेस वगैरह पहन के रेडी हो गए फ़ोटो शूट करवाने के लिए। काशवी, हाँ दिखा मम्मी दिखा। सुंदर प्यारी फ़ोटो शूट करवाने के बाद हम लोगों ने ले लिया था टिकट। और हवा महल में कई गेट हैं, हम चंद्रपोली गेट से अंदर घुसे और अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। कहते हैं हवा महल का नाम हवा महल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 950 के करीब छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे भी कहते हैं। यहाँ गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये राजा की रानियों के पर्दा प्रथा का प्रयोग करते हुए बाहर बाजार का नज़ारा देखने के लिए बनवाई थी राजा ने। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ खिड़की से। ये देखिए, खिड़की से पूरा बाहर का बाजार का ये नज़ारा है। ऐसे ही पहले की रानियाँ भी देखा करती होंगी। और ये छोटी सी खिड़की जो काशवी ने खोल रखी थी। और यहाँ पे हम लोग ये देखिए खिड़की, ये कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी खिड़कियाँ थीं। बट बोलते हैं 950 खिड़कियाँ थी, लेकिन मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे महल में ही खिड़कियाँ थी। लेकिन देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ से देखिए पूरा नज़ारा दिख रहा था। ऐसे ही पहले की रानियाँ भी देखा करती होंगी। मम्मी ये देखोगी? मम्मी उसके बाद हम पहुंच गए थे चौथी मंजिल में। यहाँ से भी काफ़ी कुछ दिख रहा था। अभी तो हम 5वीं मंजिल में गए नहीं थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि काशवी लोग कहीं गिर ना जाए। और यहाँ पे इतनी सकरी जगह थी, फिर भी लोग उसे जा रहे थे। देखिए सीढ़ियाँ कितनी सकरी है फिर भी। और यहाँ से देखिए पूरा शहर दिख रहा था, जयपुर ही दिख रहा था लग रहा है। और ये जो सामने वो दिख रहा है ना, ये बोलते हैं ये जयगढ़ का किला है, जो कि पूरा यहाँ से सामने से दिखता है। और यहाँ पर देखिए
और यहाँ पे ना सब दुकान वगैरह जो थी ना सब वो किले की तरह ही लग रहे थे, लग रहा था पूरा किला ही है। और यहाँ से मैंने यहाँ पे खिड़की खोल के मैंने भी देखा, मैं भी देखती हूँ भाई दिखता है। ये देखिए सच में पूरा शहर ही दिखता है, क्योंकि अभी हम चौथी मंजिल पे थे और ये हम पहुँच गए, मैं तो चौथी मंजिल में ही थे हाँ। और यहाँ से देखिए वो जो सामने दिख रहा है ना वो जयगढ़ का किला है। और यहाँ पर हम दूरबीन भी लेके आए थे अपने साथ देखने के लिए। तो यहाँ पर एक वो दीदी आई मुझसे दूरबीन मांग रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं देख लेती हूँ क्योंकि काशवी को भी देखना पड़ता है ना, इसलिए फिर मैंने उनको भी दिया था, जिससे उन्होंने भी देखा। मैंने कहा चलो ये तो इतनी दूर से लेके आए, चलो कुछ किसी के काम तो आई, नहीं तो मैं तो गुस्सा करी थी किस लिए आप लेके जा रहे हो दूरबीन। और ये दूरबीन काम आई। और यहाँ पर काशवी भी दूरबीन से देख रही थी, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। इसको दिख कुछ नहीं रहा था, वो बता रही थी हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। और यहाँ पर काशवी आई है पपेट डांस देखने, क्योंकि भाव्य को भी देखना था। और यहाँ पर ये आंटी काफ़ी देर से बेचारी अकेले बैठी हैं और देखने वाला कोई नहीं था, हम ही थे और एक लोग और थे। लोग आ ही नहीं रहे थे कि हमें कहीं पैसे देने पड़ेंगे, और बेचारी कितनी देर से ढोलक बजा रही थी। करीब 3 घंटे हवा महल में गुजारने के बाद बज चुके थे करीब 5 और हम निकल लिए थे बाहर, क्योंकि भाव्य काशवी भी थक गई थी। यहाँ पर उसने अपने पापा के सर में बैठी थी क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। बाहर आने के बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम और यहाँ पर काशवी अभी भी और आइसक्रीम उसको चाहिए।
उसके बाद हम पहुंच गए जंतर मंतर, क्योंकि हवा महल से जंतर मंतर की दूरी पैदल की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम जंतर मंतर देख लें। लेकिन वहाँ पहुँचने पर लोगों ने हमसे बोला कि जंतर मंतर देखने का मज़ा धूप में है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा चलो फिर छोड़ो, अब हम सिटी पैलेस जाने का मन बनाया। फिर हम पहुँच गए सिटी पैलेस। मेरे पति टिकट काउंटर में पहुँच गए और टिकट प्राइस और पैलेस में घूमने के बचे समय के बारे में पता किया। तो पता चला कि प्राइस 300 रुपये और पैलेस भी बंद होने वाला है। तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।